हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हर रोज अपनी जिंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें अपने एज ग्रुप के अनुसार से, हमें अपनी उम्र के हिसाब से किस तरह से अपने दिमाग को तेज रखना चाहिए, किस हिसाब से हम कार्य करें अपने जीवन में, जिससे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो या अपने घर के अंदर हो, लेकिन हमारा दिमाग दूसरों की अपेक्षा से तेज हो, हम दूसरों की अपेक्षा से तेज कार्य करें। हम देखने से लेकर के कार्य करने के हर मामले में तेज होने के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने दिमाग का उपयोग कर सकते हैं, तो इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, हमें अपने दिमाग का यूज कुछ इस प्रकार से अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे हम अपने दिमाग के सहारे जीवन में उन तमाम उन्नतियों को पा सकें जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ाने में सक्षम होती हैं। वह हमें मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक होती हैं। और यदि हम चाहें तो अपने दिमाग के माध्यम से अपने जीवन को दिशा भी दे सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग जो बोलता है वो सत्य होता है, और हमें अपने दिमाग के अनुसार कार्य करके अपने जीवन में तमाम प्रकार की उन्नतियां पाने में भी हम सफल हो सकते हैं। और ये आपने सुना ही होगा कि अच्छा दिमाग ही अच्छे जीवन का निर्माण करता है। जिस तरह एक अच्छी शिक्षा एक अच्छे जीवन को चलाने के लिए मददगार होती है, लेकिन यदि गलती से किसी का दिमाग कमज़ोर हो गया तो वो अपने जीवन में उन उन्नतियों को नहीं पा पाता है जिसको वो पाना चाहता है, या वो चाहता है कि वो अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को पाए। और हमारे जीवन की दिशा भी अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग में उत्पन्न हुए विचारों से ही मिलती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, और हमारे अच्छे बुरे कर्म जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के ही उत्पन्न विचारों से होते हैं, क्योंकि हम अक्सर वही कार्य करते हैं जो हमारे दिमाग में उठते हैं। और हमारा दिमाग हर उम्र में कार्य करे, अच्छा कार्य करे, ये हर कोई चाहता है। इसलिए अपने दिमाग में कुछ बातें हमेशा हमें स्मरण रखनी चाहिए, कुछ बातें हमें अपने जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन को दिशा मिले और हमारा दिमाग हर हाल में तेज बना रहे। उसमें सबसे पहला आता है कि हम अपने दिमाग को ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम तेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका मेडिटेशन आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, लिखने के माध्यम से, योग के माध्यम से, नेचर के साथ कांटेक्ट बना करके। यदि आप लिख करके किसी बात को दोहराते रहते हैं, अपने माइंड में बार बार उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं लिखने के माध्यम से, तो आपका वो तरीका भी बेस्ट होता है। इसके अलावा यदि आप अफर्मेशन के थ्रू कोई भी बात, जैसे आपने एक बात अपने दिमाग में बैठा ली कि मैं महीने में 50,000, 50 लाख कितना भी रुपया कमा सकती हूँ या कमा लेती हूँ, अगर आप अफर्मेशन के थ्रू भी वो चीज़ें अपने बात को, माइंड को दोहराते हैं तो आपका दिमाग वो चीज़ें वास्तविकता में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बातें आपको बताई जाती हैं कि जो आप अपने दिमाग में सोचते हैं वही चीज़ें आप अपने जीवन में पाते हैं। इसके अलावा यदि आप गलती से भी अपने दिमाग में कोई एक नकारात्मक विचार लाते हैं तो एक नकारात्मक विचार आपके दिमाग में 100 निगेटिव पॉइंट घसीट के लाता है। तो कोशिश करिए आप अपने दिमाग से हमेशा कुछ भी सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा सोच ही आपके जीवन को उत्तम दिशा देती है। इसके अलावा हम सीखते रहने में हमें विश्वास रखना चाहिए। देखिए, अगर इंसान सीखता रहता है तो उसकी उम्र कोई भी हो मायने नहीं रखती है। उसको दिमाग में जब हम कोई कार्य करते रहते हैं तो अभ्यास हमेशा हमारे दिमाग को तरोताज़ा रखती है। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जितना अधिक हम मैथ में, गणित में सवाल लगाते हैं उतना ही हमारा दिमाग तेज होता है। मैथ के स्टूडेंट का लोग बोलते हैं दिमाग बहुत तेज होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि वो निरंतर प्रयासरत होते हैं, वो निरंतर कार्यरत होते हैं, और जब हम किसी चीज़ को निरंतर करते रहते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, हमारी नसों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता
उत्पन्न होती, हमारे दिमाग में नसें जो हैं ब्रेन पावर को इकट्ठा करती, जिसकी वजह से हम आसानी से कोई भी कार्य कर लेते हैं, वो किसी भी एज ग्रुप में। अक्सर आपने देखा होगा साइंटिस्ट जितने भी उम्रदार होते हैं, जितने उम्र दराज होते हैं, उनका दिमाग उतना ही तेज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सीखते रहने पर विश्वास रखते हैं, वो कोई ना कोई नई नई खोज करा करते हैं। तो हमें जितना हो सके उतना सीखते रहना चाहिए। उससे हमारे दिमाग में नसों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारा दिमाग तेज होता है। और ये आप किसी भी एज के हों, चाहे आप 50-60 साल के ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कार्य करते रहना चाहिए। ख़ास तौर से दिमागी, और अगर आप कोई दिमागी कार्य नहीं कर सकते तो माइंड वाले गेम के लिए आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐसे गेम आ गए हैं जिसमें दिमाग का उपयोग होता है। तो उसको भी खेल करके आप अपने दिमाग की जो है नसों को तेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी ज्ञानेंद्रियों का, अपनी इंद्रियों का संपूर्ण रूप से प्रयोग करना। बहुत से लोग बोलते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं जो वो करते नहीं। तो आप बोलने करने और ख़ास तौर से आप जो देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखिए। आप अच्छी चीज़ों को जब देखेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और आप जैसा देखेंगे वैसा ही आप करने की भी सोचेंगे, और वही चीज़ें आपको कानों को सुनने में भी प्रिय होंगी, और आप उसी को करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। तो अपनी जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनको एक्टिव रखिए, उनको कार्यरत रखिए। इससे आपके अंदर माइंड पावर सेटअप होगा, आपके अंदर दिमाग में बढ़ने की क्षमता, आपके दिमाग में आगे बढ़ने की क्षमता जाएगी कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको हर हाल में कार्यरत रहना चाहिए। और वो आपके दिमाग को तेज करने के लिए हर उम्र में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होती है। इसके अलावा खुद पर विश्वास, कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए बोल रहा है, उन सब बातों को छोड़ करके सिर्फ आप अपने पे विश्वास रखिए। अक्सर लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो बढ़ती उम्र में भी ऐसे ऐसे कार्य कर ले जाते हैं जो कि 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे भी शायद नहीं कर पाए। तो आप खुद पर विश्वास रखिए। लोग अगर आपको बोलते हैं कि तुम ये कार्य गलत कर रहे हो, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा काम कोई गलत नहीं है, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ना ही हम समाज विरोधी कोई कार्य कर रहे हैं, मेरा कार्य हर हाल में सही है, मैं कहीं ना कहीं इस समाज को बढ़ावा दे रहा हूँ, चाहे वो मेरा कार्य हो, चाहे मेरे कार्य करने की क्षमता, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, गलत नहीं कर रहा हूँ। जब आप ये थॉट अपने मन के अंदर रखते हैं और सचमुच में आपका कार्य सही है तो आप अपने ऊपर एक विश्वास रखें, और जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो आपका दिमाग आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपका दिमाग आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ने में आपको रास्ता दिखाता है, जो कि हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर विश्वास आप रख करके कोई भी कार्य करते हैं तो यकीन मानिए अगर उसमें रिजल्ट नहीं भी आना होगा तो 100% आएगा। और आप अपने ऊपर ये विश्वास रखिए कि ऐसा दुनिया में कोई कार्य नहीं है जो मैं कर नहीं सकता हूँ। बहुत से लोग होते हैं कहेंगे कि तुम ये नहीं काम कर सकते हो, तुम वो नहीं, मुझे ही बहुत से लोग ये बोलते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास, आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, या मेरे पीछे एक ऐसी शक्ति कार्य कर रही है जो मुझे हर हाल में ब्लेस्ड करती है, मुझे आशीर्वाद देती है, और मैं दुनिया का हर कार्य कर सकती हूँ। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं दुनिया का हर कार्य कर सकती हूँ। इसके अलावा अपने दिमाग को आप प्राथमिकता दीजिए। आप ये सोचिए कि आपका दिमाग जो सोचता है, आपको जो करने पे मजबूर करता है, वो आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। यदि आपका मन कर रहा है कि आप अभी सो जाओ, आपका मन अंदर से बोल रहा है कि आप अभी सो जाओ, लेकिन आपके वो सामने काम पड़ा है, तो अगर आपका मन बोल रहा है सोने को तो फिर आप पहले सो जाइए। यकीन मानिए आप अगर अपने दिमाग के कहे अनुसार कार्य करेंगे तो सही होगा। आपका मन बोल रहा है सोने को, सो जाओ, लेकिन जैसे ही नींद खुले आप उठ के फिर से अपने कार्य में लग जाइए। आपका उस टाइम
इस टाइम सो करके उस टाइम से उठने से आपकी ऊर्जा दुगनी तिगुनी हो जाएगी। जो कार्य आपका 2 घंटे में ख़त्म होना होगा वो शायद 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाए, आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाए। तो अपने दिमाग को सबसे पहली प्राथमिकता दीजिए, जो आपका मन बोले वो करें। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरे क्या समझते हैं, वो बातें दूसरों पे ही टिकी रहने दीजिए। अपने दिमाग को प्राथमिकता दें। हर चीज़ को बार बार दोहराएं। लर्निंग बहुत अच्छी चीज़ होती है अपने दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए। और यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे में, तो आपको हमेशा लर्न कहा जाता होगा, लर्न करके आओ या दोहरा करके आओ। किसी भी लेसन को, किसी भी अध्याय को दोहराने को बोला जाता है। तो दोहराना एक ऐसी चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दोहराते हैं, कोई कार्य हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पक्की हो जाती। उसमें आपका दिमाग मजबूत होता है, सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। तो आप हर चीज़ को दोहराते रहिए, जिससे आपके अंदर ब्रेन पावर मजबूत होगा। ये बहुत ही सरल व साधारण, ऐसी साधारण सी बातें हैं जो आपके दिमाग को हर हाल में तेज करने में मददगार सिद्ध होगी। कोई भी एज ग्रुप हो, आप किसी भी एज के हो, अगर आप अपने सीखने की क्षमता को हर हाल में एक्टिव रखते हैं तो हर हाल में आप दुनिया में सबसे आगे जाएंगे और अपने एम को पाकर रहेंगे। यदि आप एम में रखते हैं कि मेरा कोई ज़िंदगी में एम है, मुझे पाना है, लेकिन वो एम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कठिन है, तो ये विश्वास रखिए दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। हर काम दुनिया का आप कर सकते हैं। दुनिया के सारे कार्य आपके करने के लिए ही बने हैं। अपने दिमाग को आप अपने हिसाब से चलाइए, दूसरों के हिसाब से, दूसरों के कहने पर बिल्कुल नहीं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।